ये बलात्कारी कठमुल्ले जेल में घर जमाई बन करके हफ्ते में एक दिन मटन और एक दिन अंडा, एक दिन मछली और कैरम बोर्ड और कलर वाली टीवी देखते हैं। आधी रोटी खाएंगे, बेटे को मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, फट गए भम 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 भम, 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी हमको, हम उसकी वर्जिन ब्रेक करेंगे। इनका तो इस्लाम सिखाता है कि हमें जिहाद के नाम पर मर मिट जाना है और सीधा जन्नत जाना है और 72 वर्जिन हूरों के गोद में सो जाना है। सारी हिजाबन जो होती है वो सब विक्टिमाइज नहीं होती है, वो जिहादन भी होती है। शाहीन थी ना जिहादन, मुस्कान थी ना लश्कर तैयबा की रखेल, तो जिहादन होती है ना। जो मदरसा छाप होता है, जो गटर छाप लुंगी छाप होता है, जो पंचर छाप होता है, वो कौन सा जिहाद करता है? वो थूक जिहाद करता है, मूत जिहाद करता है, गला रेतो जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, कन्वर्शन जिहाद करता है। जो मुसलमान आंख में सुरमा लगा करके और सिर पे टोपी और शक्ल पे दाढ़ी रख करके शेख हसीना की बरा चड्डी उड़ाने से पहले नहीं सोचा, वो तुम्हारी 78 साल की माँ का बरा चड्डी उड़ाने से पहले क्यों सोचेगा? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दिल्ली में जब से कार ब्लास्ट हुआ है तब से तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। अब ब्लास्ट तो हो गया, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिस तरीके से एंगल अब निकल कर आने लगा है, आप बताइए, जो डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए जाने जाते थे, आज वो जान लेने वाले बन गए हैं और सारे डॉक्टर एक तरफ से निकल कर आ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की मानसिकता क्या है? एक कौम की मानसिकता क्या है कि व्हाइट कॉलर जॉब करके इस तरीके की घटिया मानसिकता के साथ देश को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नाजिया इलाही खान मैम जुड़ चुकी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की क्या मानसिकता है। मैम, जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने देखा, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ, आखिरकार ये कौन सी कौम है जो इस तरीके के कारनामे करती है? इसके पीछे का मकसद क्या होता है और किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ती हैं? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं कल पान खाने के लिए पंचायत गई थी, सीपी, रात में तकरीबन 12:30 बजे के करीब, क्योंकि मेरी सभा ही ख़त्म हुई थी इतनी लेट से। तो मैंने देखा कि पुलिस की सिक्योरिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये देखा कि जो एम्बुलेंस जा रहा है उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैंने सीपी में गाड़ी रोकी अपनी, और गाड़ी रोक करके मैंने पुलिस को बुलाया और मैंने पूछा कि एम्बुलेंस को चेक क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि जी मैडम, करना तो चाहिए था। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए था। और मुझे सवाल मैंने इसलिए किया पुलिस से क्योंकि एम्बुलेंस चलाने वाला दाढ़ी वाला था, कठमुल्ला था, इसलिए मैंने सवाल किया। अब आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। जो ब्लास्ट होना था वो हो गया, जिनकी जान जानी थी वो चली गई, जिनके घर में अस्थियां पहुंचनी थी पहुंच गईं, जिनको विधवा होना था वो हो गए, जिनको यतीम होना था वो हो गए, जिनको लाचार होना था वो हो गए, जिनको हॉस्पिटल के बेड पर वेंटिलेटर पर पहुंचना था वो पहुंच गए। दिल्ली में लाल किला के पास एक खूनी खेल जो होना था वो खेला जा चुका। लेकिन अब क्या स्टेप है? हम प्रीवियस जा करके, पास्ट में जा करके हम उसी में उलझ करके मर जाएं या उलझ करके अपने वक्त को बर्बाद करें, ये तो समस्या का समाधान है नहीं और हो भी नहीं सकता है। क्या अब देश की सरकार को भारत के हर एक मदरसे की इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए? क्या देश की सरकार को भारत के हर एक मस्जिदों में टीम नहीं भेजनी चाहिए, एनआईए की, एनएसजी की? क्या देश की सरकार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर घुस करके हर एक कमरा, हर एक लैपटॉप, हर एक टैब, हर एक मोबाइल, हर एक कंप्यूटर और हर एक तिजोरी, हर एक बैंक अकाउंट का इंक्वायरी नहीं करना चाहिए? क्या देश की सरकार को देवबंद में घुस करके हर चीजों का, हर गैजेट का, हर स्टूडेंट का मोबाइल नहीं जब्त करना चाहिए और बैंक अकाउंट? सवाल तो ये पैदा होता है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या देश की सरकार में जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आती है, उस मिनिस्ट्री से जो फंड मदरसों को मिलता है, जो फंड मज़ारों को मिलता है, जो फंड मस्जिदों को मिलता है, क्या वो रोकना नहीं चाहिए? अब
हमारे और आपके टैक्स के पैसे से मदरसे चलते हैं। ये बलात्कारी कठमुल्ले जेल में घर जमाई बन करके हफ्ते में एक दिन मटन और एक दिन अंडा, एक दिन मछली और कैरम बोर्ड और कलर वाली टीवी देखते हैं। मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है। तो अब आप सोचिए कि जो ब्लास्ट होना था वो हो गया, लेकिन अब देश की सरकार क्या कर रही है? इस देश के 120 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो 22 करोड़ है वो तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर फट गए, भम 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 भम, 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी हमको, हम उसकी वर्जिन ब्रेक करेंगे, 135 फुट की होगी, हम के लिए जाएंगे पकड़ने के लिए तो हम सीढ़ी लगा लेंगे, हम के पास आएंगे तो उसी सीढ़ी से उतर जाएंगे। तो उनके दिमाग में तो ये चल रहा है। जितने भी डॉक्टर पकड़ा रहे हैं उसके लिंक जम्मू कश्मीर से पाए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि जम्मू कश्मीर के सारे मुसलमान खराब है, नहीं हो सकते, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। जिस तरीके से सारे हिंदू कट्टर हिंदू नहीं है, लिब्रांडो हिंदू भी हैं, उसी तरीके से सारे मुसलमान भी खराब नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर के उस नारे को हम भूल भी तो नहीं सकते हैं कि आधी रोटी खाएंगे, बेटे को मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, ये भी तो नारा था ना। और आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या देखा कि सीआईएसएफ का एक ऑफिसर सीआईएसएफ डिपार्टमेंट के आंख में धूल झोंक करके एक पाकिस्तानी महबूबा से शादी करके लेके आया हुआ है। हमने क्या देखा? पंजाब में 88,000 से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तान की बहुएं निकली। हमने क्या देखा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जज साहब पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हमने क्या देखा? जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑफिसर जो था उसकी नागरिकता पाकिस्तान की थी। हमने क्या देखा कि पाकिस्तानी नागरिकता और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाला कठमुल्ला वो भारत में सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था। तो हमने तो ये सब देख लिया ना। और ये सब देखने के बाद भी अगर देश की सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से फंड प्रोवाइड कर रही है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान तो उठ रहा है भाई। पहलगाम के वक्त में जो माता बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उस सिंदूर का बदला लिया गया। वो एक वेंडेटा था, वो एक रिवेंज था। हमें भी बहुत खुशी हुई कि चलो एक ऐसी सरकार आई जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दी, और हमारी भी छाती गदगद हुई कि ऐसी सरकार है जो पाकिस्तान से झुकने नहीं दे रही है हम लोगों को। उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी कठमुल्ले आ गए और उन्होंने भारत के साथ मैच खेल लिया। फिर हमने देखा कि कोई फिल्म एक्टर आता है और वो पाकिस्तान की वाहवाही कर देता है और हानिया जैसी हाफिज सईद की रखेलों के साथ वो फिल्में बना लेता है। तो वो जो जाने जा रही हैं उसका कुछ नहीं है क्या वैल्यू? या लाल किला के पास हिंदू मुसलमान जिसकी भी जाने गई हैं, क्या इनका वैल्यू नहीं है क्या? इनका तो इस्लाम सिखाता है कि हमें जिहाद के नाम पर मर मिट जाना है और सीधा जन्नत जाना है और 72 वर्जिन हूरों के गोद में सो जाना है। ये तो इनका इस्लाम सिखाता है। मुसलमान जो भी नमाज पढ़ता है वो तो पांच वक्त के दिन भर के नमाज में काफिरों को कोसता है, कुल या अय्युहल काफिरून। आप ये कह रही हैं 5 वक्त की नमाज में कोसता है, लेकिन अभी किसी मुसलमान से आप बात करिए तो वो इस तरीके की बातें नहीं कहते हैं, बोलते हैं कि जो भी कहता है कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ कुरान में लिखा हुआ है जो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं प्रोवोक करती हैं या काफिर बोला जाता है? वाकई में कुछ ऐसा है डेटा? 4 कुल होता है जिस पर पूरा का पूरा नमाज निर्भर होता है। उस 4 कुल में एक कुल है कुलिया अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों कह दो काफिरों से। पहला सूरे अल जिहाद चले जाइए, सूरे अल अनफल चले जाइए। कितनी आयतें हैं जो मैंने पढ़ पढ़ करके सुनाई हैं, वर्ष नंबर के साथ मैंने सुनाई हैं। तो कुरान में 26 आयतें हैं जो विवादित हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों ने टिप्पणियां की, बहुत लोग देश के सर्वोच्च न्यायपालिका गए, बहुत लोगों ने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जज को समझाने की कोशिश की, पर हमारी जुबान बंद कर दी गई। अब यही सर्वोच्च न्यायपालिका के जज शरिया सुन लेते हैं ट्रिपल तलाक के वक्त में। यही सर्वोच्च न्यायपालिका के जज वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिका दायर होती है तो वक्फ एक्ट भी सुन लेते हैं, जबकि एलएलबी के सिलेबस में वक्फ एक्ट नहीं है।
वक्फ हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है। यही देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस पॉलीगेमी हलाला मेरा ही फाइल किया हुआ है 2019 का, जिसकी हियरिंग आज भी चल रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इस्लाम भी सुन लेते हैं, शरिया भी सुन लेते हैं। तो भाई जब तुम उनका सुन रहे हो तो वो 26 विवादित आयतें हमारी भी सुन लो, बंद कमरे में सुन लो, किसी को मत आने दो। सिर्फ जज साहब बैठे, हम बैठे और स्टेनो बैठे, क्लर्क बैठे। अगर आपको लगे कि हम लोग सब झूठ बोल रहे हैं तो अरब से किसी को बुला लो और कहो कि ये अरबी टू इंग्लिश तुम ट्रांसलेट करके बताओ मुझे, कुछ तो करो। क्योंकि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कभी याकूब मेमन आ जाता है, कभी यासीन मलिक आ जाता है, कभी ढपली बजाने वाली आज़ादी मांगने आ जाती है, कभी सुवरा भास्कर आ जाती है, कभी अंजुम खान आ जाती है, तो कभी लश्कर तैयबा के लोग आ जाते हैं, कभी जैश मोहम्मद के लोग आ जाते हैं, कभी हिफाजतुल इस्लाम के लोग आ जाते हैं, कभी हरकतुल इस्लाम के लोग आ जाते हैं, कभी कोई भारत का पार्लियामेंट उड़ाने के लिए चला जाता है, कोई साइंटिस्ट होता है तो वो अमेरिका का आईफिल टावर तोड़ने चला जाता है, उसामा बिन लादेन। तो आखिर ये हम कब तक सहते रहेंगे? अब यहां पर देखिए, मैंने हमेशा कहा कि सारी हिजाबन जो होती है वो सब विक्टिमाइज नहीं होती है, वो जिहादन भी होती है। शाहीन थी ना जिहादन, मुस्कान थी ना लश्कर तैयबा की रखेल, तो जिहादन होती है ना। अब ये जो आप लोगों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जितने भी प्रदर्शन हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी धरना हुए, आप लोग गई थी ना, तो हिजाबन बैठी हुई थी ना। ऐसे सिखाता है कि हमारे घर की खवातीन जो होती हैं वो घर की जीनत होती हैं, हम अपनी खवातीनों को बाहर बेआबरू करके नहीं निकालते हैं। लेकिन राहुल गांधी बोलता है 1 लाख रुपया, तो खटाखट 1 लाख रुपया, फटाफट सारी हिजाबन लाइन लगा ली और चटाचट राहुल गांधी ने सबके मुंह पे तमाचा मार दिया, किसी को पैसा नहीं मिला। उसके बाद जैसे ही वक्फ का मामला आया, सारी हिजाबन रोड पर नजर आ गई। अंग्रेजी आए नहीं आए, लेकिन अंग्रेजी बोलेंगे, बताएंगे कि देखो भाई हमको भी बलात्कार करके हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो भाई आप किसी एक बात पर रहो ना, या तो घर की जीनत घर के अंदर रहेगी और हर हाल में अंदर रहेगी, तो फिर निकालो मत। और अगर निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जिहादन बना रहे हो। और अभी देखिए, हालिया में, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 10 दिन पहले मैं 4-5 नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी, जिसमें टॉपिक ही यही था कि पाकिस्तान में हाफिज सईद के कैंप में मुसलमान लड़कियों को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन दे करके, उनको हुक्का पानी दे करके उनको टेररिज्म सिखाया जा रहा है, उनको गोली चलाना सिखाया जा रहा है, उनको AK-47 चलाना सिखाया जा रहा है। तो क्या इन सब बातों को भी इग्नोर कर दिया जाएगा? क्या इस देश के लोग, क्या इस देश की सरकार, क्या इस देश का न्यायपालिका देवबंद से 2019 से 2025 तक में 9 बार गजवाए हिंद की आवाज उठी थी, क्या उसको इग्नोर कर देगा देश का न्यायपालिका? सवाल तो है मैम, यहाँ पर जैसे जितने भी लोग पकड़े गए, आतंकी पकड़े गए, सब डॉक्टर्स हैं। आप सोचिए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल किस तरीके से तैयार किया गया। ये जो डॉक्टर शाहीन थी, वो भी जैसे मोहम्मद की जो बहन है सादिया, उनकी वो बताई जा रही है विंग कमांडर थी, कि उन्होंने इनको हायर किया था कि आप भारत में जाइए और वहाँ पर एक यूनिट तैयार कीजिए, महिलाओं का एक विंग तैयार कीजिए। तो आप सोचिए कि जो जमाते उल मोमिनात से जुड़ी हुई थी, तो आप सोचिए अगर जितने लोगों को इन्होंने पढ़ाया, प्रोफेसर थे, इलाज किया होगा, तो उनके लिए आगे क्या मैसेज दिया होगा, किस तरीके से और लोगों को मैनिपुलेट किया हो, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब ये कैसे चल रहा है पूरा ये, अगर कह लीजिए टेररिज्म? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि मोदी की सरकार में कोई भी मुसलमान गरीब नहीं है। पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 22 करोड़ में 15 करोड़ है ना, ये यही छाती पीट रहा है कि जब से मोदी आया है हम पंचर छाप हो गए। मानो जैसे पहले अंबानी था, पहले तो एकदम मोहम्मद बिन सलमान और अल हन्नान था, शहजादा और बादशाह था। तो एक डॉक्टर बनने में 1 करोड़ से ऊपर खर्च होता है, लगभग 1.5 करोड़ के MBBS कंप्लीट करने में। हम लोग वकील हुए, मेरी बड़ी बहन भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, और मेरे नाना जस्टिस थे। उस जमाने में जब वो पढ़े तो मेरी नानी अम्मी बताती थी कि इनकी पढ़ाई में उस जमाने में 13 लाख रुपए खर्च हुआ था जस्टिस बनाने में, उस जमाने में, क्योंकि वो बाहर विदेश वगैरह भी गए थे, रंगून वगैरह भी गए थे। हमारी पढ़ाई में भी तकरीबन 20-25 लाख रुपए खर्च हुआ, क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ी हूँ, मेरी बहन यहीं पढ़ी है, भारत में ही पढ़ी है। तो उसके
पूरा LLM कंप्लीट करके PhD में एडमिशन लेते लेते तक में 20 लाख रुपए खर्च हो गया। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम गरीब हैं? हम तो नहीं बोल सकते। तो ये जो डॉक्टर सामने आए हैं, इन्होंने तो 1.5 करोड़ रुपए दिया तभी तो MBBS बने, फिर अपनी पूरी क्लिनिक बनाए। कहा यह जा रहा है कि जितने थे सब गोल्ड मेडलिस्ट थे या फिर टॉपर्स थे अपने स्कूल से, और सब गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़े हुए हैं जितने। आप सोचिए गवर्नमेंट का पैसा लेके और फिर वही देश तबाह करने। गवर्नमेंट के कॉलेज से भी पढ़े हैं, मैं मान लेती हूँ, तो फीस ही माफ हुई होगी ना। लेकिन MBBS की एक एक किताब जो होती है वो 20-20 हजार रुपए की आती है। अभी मेरे ऑफिस में तकरीबन 9 लाख रुपए की किताब है। मेरी इस ऑफिस में जो आप किताब देख रही हैं, इस चैम्बर में 9 लाख से ऊपर की किताबें मेरे पास बिल है। तो फीस माफ हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ट्यूशन तो नहीं माफ हो सकता है, इंटर्नशिप तो नहीं माफ हो सकता है, तो पैसा तो लगना ही है। तो ये फंडिंग कहीं ना कहीं से तो आ रही है। और देखिए, जो मदरसा छाप होता है, जो गटर छाप, लुंगी छाप होता है, जो पंचर छाप होता है, वो कौन सा जिहाद करता है? वो थूक जिहाद करता है, मूत जिहाद करता है, गला रेतो जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, कन्वर्शन जिहाद करता है। अभी झांगुर बाबा आए थे ना, जाहिल थे, जाहिल था वो, गधा, कुत्ता। तो ये जितने कुत्ते हैं जिनकी दुम टेढ़ी है, ये जाहिल होते हैं तो जहालत के हिसाब से जिहाद करते हैं, और ये पढ़े होते हैं तो ये सीधा आईफिल टावर और देश का पार्लियामेंट तोड़ने जाते हैं। अब आती है बात कि मैं जैसे ही देखती हूँ डॉक्टर मुसलमान है, मैं तो नहीं जाती दिखाने, क्योंकि मैं तो और भी ज्यादा खतरे में हूँ। पता नहीं मेरे को HIV का इंजेक्शन दे दे, ना मरने का इंजेक्शन दे दे, ना क्या दे दे, तो मैं तो नहीं जाती। इवन इंडिगो एयरलाइंस में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉय हैं वो मुसलमान है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। और इंडिगो में जब भी फ्लाइट पर मैं चढ़ती हूँ, कोई भी मुसलमान स्टीवर्ड्स, वो एयर होस्टेस हो या फ्लाइट मेल स्टीवर्ड्स हो, मैं उसके हाथ से खाना या कॉफी नहीं लेती हूँ। ग्राउंड में जो मुझे असिस्टेंस मिलता है वो मुसलमान होता है, मैं तुरंत मना करती हूँ, किसी हिंदू को दे दो, नहीं तो मैं अपना बक्सा खुद पकड़ने के काबिल हूँ, मैं अपना खुद पकड़ लूंगी, किसी असिस्टेंस की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं मुसलमान को नहीं अपने आसपास फटकाती हूँ। मेरे कैलकाटा वाले चैम्बर में, मेरे दिल्ली वाले चैम्बर में आप बैठी हुई हूँ, और अभी मात्र 15 दिन के बाद मेरा जुहू में बॉम्बे का चैम्बर, बहुत आलीशान चैम्बर, लीगल चैम्बर मेरा खुल रहा है, जिसमें मंत्री जी आ रहे हैं उसको उद्घाटन करने के लिए। उसमें भी मुसलमान नहीं, मेरा ड्राइवर मुसलमान नहीं, मेरी कुक मुसलमान नहीं, कहीं नहीं। मेरा बॉम्बे में जो कुक है उसका नाम नीलेश है, मेरा कोलकाता में जो कुक है मेरी जो है उसका नाम नोमिता है, जो मेरी दिल्ली में कुक है उसका नाम सुधा है। मैं नहीं रखती। इसके पीछे की वजह क्या है मैम? भाई ये जिहादी हैं, ये कुछ भी कर देंगे, मैं इन पे विश्वास क्यों करूं? तो मैं ये बता इसलिए रही हूं कि आखिर 120 करोड़ मुसलमान हिंदू, 120 करोड़ हिंदू इन पर विश्वास करते कैसे हैं? इनको रखते क्यों हैं आसपास? मुसलमान डॉक्टर्स के पास हमारी हिंदू महिलाएं जाती क्यों हैं? करवा चौथ में मुसलमान हिजाबन से मेहंदी लगवाती क्यों हैं? मार्केट जा करके मुसलमान अल कबीरा, हाँ यहाँ घुस जाते हैं, यहाँ ले लेंगे सामान। क्यों लेते हो भाई? बॉयकॉट करो ना, बॉयकॉट करो। उनको भी समझ में आए कि तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब की मछलियों को समझ में आना चाहिए कि उस एक मछली से पूरे तालाब को कोसा जा रहा है। तो ये समझाओ ना। मैं मानती हूं कि 22 करोड़ मुसलमान जिहादी नहीं है, मुझे पता है कि 22 करोड़ मुसलमान जिहादी नहीं है, अच्छे भी हैं, राष्ट्रवाद भी हैं, राष्ट्रभक्त भी हैं, लेकिन उस 22 करोड़ में जो जिहादी मानसिकता है, जो जिहाद से युक्त है, जो जिहाद की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, जब हम इस 22 करोड़ को बॉयकॉट करेंगे तो इनको समझ में आएगा कि मेरे बगल में बैठने वाला अगर जिहादी है तो अब ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको पकड़ूं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पकड़ूं, नहीं तो इसकी वजह से मैं भी बदनाम हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। मुझे जो कुरीतियां जो नजर आई, मुझे जो जिहादी एक्टिविटीज नजर आई, मुझे अल कुरान में जो विवादित आयतें लगी, मैंने उसको सरेआम किया ना, मैंने उसको डिकोड किया ना। और इस डिकोड करने के चक्कर में मुझे सिर्फ मुसलमानों ने टॉर्चर नहीं किया है, मुझे लिब्रांडो हिंदुओं ने भी टॉर्चर किया है। मुझे सिर्फ मुसलमानों ने अभद्र गालियां नहीं दी हैं, मुझे लिब्रांडो हिंदुओं ने भी अभद्र गालियां दी हैं। मेरी पुरानी तस्वीरों को निकाल करके, कॉलेज के जमाने की तस्वीरों को निकाल करके सिर्फ मुसलमानों ने वायरल नहीं किया है, लिब्रांडो हिंदुओं ने भी वायरल किया है। तो अब आप सोचिए कि मान लेते हैं
कि ये 50% यहां हो जाते हैं, मान लेते हैं कि पाकिस्तान के इशारे और बांग्लादेश के हिफाजतुल इस्लाम के इशारे पर यहां पर आतंकवादी का एक पूरा सरगना तैयार हो चुका है और बांग्लादेश जैसा यहां पर कुछ अगर होने वाला है, तो मैं उस लिब्रांडो हिंदुओं से पूछना चाहती हूं कि जो मुसलमान आंख में सुरमा लगा करके और सिर पे टोपी और शक्ल पे दाढ़ी रख करके शेख हसीना की बरा चड्डी उड़ाने से पहले नहीं सोचा, वो तुम्हारी 78 साल की मां का बरा चड्डी उड़ाने से पहले क्यों सोचेगा? क्यों सोचेगा वो? याद है दृश्य कि बांग्लादेश की हिंदू बहु बेटियों के हाथ को रस्सी से बांध करके और दोनों टांग को रस्सी से बांध करके 10-10 मौलाना एक साथ एक लड़की का रेप करता था, एक हटता था, एक आता था, एक हटता था, एक आता था। यह है इस्लाम की सच्चाई। आप सोचिए कि श्रद्धा की बोटियां जब कटी तब भी हिंदुओं को समझ में नहीं आया। नेहा को जब बक्से में पाया गया तब भी हिंदुओं को समझ में नहीं आया। जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट याकूब मेमन के हाथ से करवाया गया तब भी हिंदुओं को समझ में नहीं आया। अफजल गुरु जब पार्लियामेंट घुस गया कि तोड़ देंगे, आज फोड़ देंगे पार्लियामेंट, तब भी हिंदुओं को नहीं समझ में आया कि भाई ये अपनों के नहीं है, 72 फिरका के नाम पे एक दूसरे को काटते मारते रहते हैं, ये हमें क्या छोड़ेंगे? लेकिन अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, जो मरे हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो इसको किसी धर्म के नाम से नहीं तोलना चाहिए। बार बार हम यही जो सेकुलर भावना लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं चूक भी वहीं हो जाती है कि पहले पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान से ही वो आतंकवादी निकलने लगे हैं। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्योंकि बार बार इस तरीके का आतंकवाद, जिहाद होना हमारे देश में जो और भी हिंदू लोग रह रहे हैं उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत सरासर झूठ बात है कि पहले पाकिस्तान से आते थे। अब अजमल खसब को ही उठा लेते हैं पे। अभी इस मुद्दे पर लाग लपेट वाली तो मुझे आदत है नहीं और किसी के बाप का डर है नहीं। अजमल खसब जब आया तो उसको समुंदर के रास्ते से बॉम्बे के ताज होटल के सामने उतारने वाला क्या पाकिस्तानी था? बोट वाला नहीं था। उसको यहां पर गैजेट्स मुहैया कराने वाला क्या पाकिस्तानी था? नहीं था, हमारे भारत का ही था। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो लोग ये बोलते हैं कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए, तो हाँ जाहिर सी बात है, वो तो जिहाद के नाम पर तो मुसलमान शहादत के लिए तैयार ही रहते हैं। ये तो आज भी कहते हैं बुरहान वानी को कि बुरहान वानी शहीद हो गया। आप चलिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर या यही दिल्ली में चलिए ना आप चांदनी चौक मेरे साथ, सारे कबाब वाले से पूछते हैं जो कबाब पलटते रहते हैं कलेजी का और फेफड़े का, कि बुरहान वानी को सजा मिली सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, या वो शहीद हो गया। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि सारे कबाब वाले बोलेंगे कि शहीद हो गया। अच्छा, तो आप ये क्यों सोचा जा रहा है कि भारत के मुसलमान पहले बहुत प्यारे थे, अभी बहुत खतरनाक हो गए? नहीं, वो पहले से खतरनाक थे, वो पहले से खतरनाक थे। जम्मू कश्मीर में तो बेटों को मुजाहिद बनाना अपने आप में बहुत फक्र की बात होती है, बहुत फक्र की बात होती है कि क्या बात कर रही हैं आप। पश्चिम बंगाल में पिकनिक गार्डन में, राजा बाजार में, नादियाल में, मटिया बुरूज में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी मुखबिर बैठे हुए हैं। वो है भारत के, वो आधार कार्ड भारत का रखते हैं, वोटर आईडी कार्ड भारत का रखते हैं, लेकिन उनका लिंक्स डायरेक्ट पाकिस्तान से होता है। अब करना क्या होगा कि वो प्रत्येक मुसलमान जो सोशल मीडिया पे हिंदू धर्म को गाली देता है उसको पकड़ना पड़ेगा। साइबर सेल को अब नींद से जागना पड़ेगा, हनीमून पीरियड खत्म करना पड़ेगा। ये जो चोचो वाला साइबर क्राइम सेल चल रहा है ना पूरे देश में, ये चोचोगिरी, मुरब्बागिरी अब खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, हर वो हिंदू जो लिब्रांडो बन करके अपना अपना वीडियो बना करके पोस्ट करता है, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, मेरे मुसलमान भाइयों जो बोलता है, उसको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। अब साले तुम जैसे लिब्रांडो हिंदुओं की वजह से ही ये कठमुल्ले उछलते हैं। तो ये फिदाइन क्यों बनते हैं? जैसे जो ये 72 हुरों का जो कॉन्सेप्ट है, फिदाइन बन के फट जाना और फिर 72 हुर मिलेंगी इसलिए लोग जिहाद करते हैं, या अपने कौम को प्रमोट करने के लिए, क्या इसके पीछे का मकसद क्या है? पहले मैं आपको पहले सवाल का जवाब दे दूं। एक बकरी वाला जब बकरी लेकर जाता है ना, तो उसमें बहुत सारी खतरनाक बकरी होती है, करते रहती है, और बहुत सारी बहुत सीधी होती है। लेकिन जब हकाया जाता है तो बेचारी वो सीधी वाली को भी छड़ी लग जाता है। तो अब वही करना है
कि सबको एक ही कटघरे पे खड़ा करके सबकी इंक्वायरी करनी है, इंक्लूडिंग मी। मेरे माँ बाप को, मेरे बेटे को, सबकी इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ तो मेरी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ लिब्रांडो हिंदुओं की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे पर। उस जंग में जब आप मर जाते हैं तो अल्लाह की राह पर आप मरते हैं और आपको शहादत का दर्जा मिलता है, और शहादत का दर्जा जिसको मिलता है उसके लिए डायरेक्ट जन्नत का दरवाजा खुल जाता है, और 72 वर्जिन हूरें अपना अपना पेटीकोट और सलवार खोल करके निकाल कर बैठी रहती है, तो इसलिए ये फटने को तैयार रहते हैं। तो अभी देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल कर आया, कहीं ना कहीं इससे एक चीज साफ जाहिर है कि अब आने वाले दिनों में फिर से ये हिंदू मुसलमान का एक एंगल निकल कर आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर का एक काफिला निकल कर देश में आतंकी साजिश रच रहा था, उससे तो एक चीज साफ हो जाती है कि हर कोई अब सवालों के घेरे में खड़ा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।